हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन का पार्ट 1। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वर्तमान में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। आपकी ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ये भी आप पकड़ सकते हैं कि किस तरीका से किस तरह क्वेश्चन डालता है। कोई भी एग्जाम में जाइए तो किस तरह के क्वेश्चन माने घुमाता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल कर सके। तो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी आपको दिखाई देगा वो 1-1 मिनट का है। जब आप बेसिक कंसेप्ट मेरा नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे चुके हैं। आप जाकर फ्रैक्शन के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जरूर देखें, ताकि आपके डिस्क्रिप्शन में फ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट का लिंक दे चुका हूं, आप जाकर तुरंत देखिएगा। और इसके बाद आप उसके बाद पार्ट 1 जो है प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखें। पहले तो आपको कभी भी जब भी आपको समय मिले तब उसको पहले आप बेसिक कंसेप्ट जरूर देखें, उसके बाद ही क्वेश्चन पर आप प्रीवियस पार्ट 1, 2 ये सब पढ़ते रहें, ताकि आपको उस तरह बनाने में मजा आए। और उसके बाद क्या कहा जाता है कि अगर आपको वो जो रुचि आएगा जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद, वो रुचि बिना बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पर नहीं मिलता है। तो इसी रीजन से बेसिक कंसेप्ट के बाद आपको जो है उसको बेसिक कंसेप्ट के बाद ही पार्ट 1 को देखें तो और अच्छा रहेगा और ज्यादा समझ आएगा। तो आइए, और एक बात, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, अंत में जरूर सब्सक्राइब करें। आपको हक एक लाइक करने का और दोस्तों में शेयर करने का होता है। प्लीज आप जरूर लाइक, दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब हम लोग चलते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है आप भी एक बार रिकॉल कीजिए, हम भी एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो बात रहा कि सबसे बड़ी संख्या है। अब ऑप्शन में जो दिया उसी में तो बताना है कि कौन सी संख्या जो है सबसे बड़ी है। देखिए, ज्यादा समय का नहीं है, छोटी छोटी है। तो देखिए, एक क्वेश्चन में एक दिया है 3.1/3, दूसरा में दिया है सबसे बड़ा निकालना है। एक है 5.1/5, तीसरा में है 3/4 और चौथा में है 5/7। तो क्या आप इसमें देखिए, आप कभी पूर्णांक के रूप में जो रहता है तो जानते हैं कैसे उसको हल करते हैं। इसको लिए 3/9 गुना करते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, इसको मल्टीपल करेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे एक को। तो ये हो जाएगा 10/3। ये होगा 50, 25, 1 26, 26/5। ये हो गया 3/4 और 5/7। तो जो आपको फर्स्ट मेथड जो आप बेसिक कंसेप्ट फ्रैक्शन में बताए थे, प्लीज वही यहाँ पर आपको क्या करना है, मेथड को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या किए थे, क्रॉस मल्टीपल 2 का पहले कंपेयर करेंगे, 2 का। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल कीजिए। देखिए 10 × 5 = 50, 26 3 कितना होता है, 6 × 3 = 18, 2 3 6 1 78 होता है। तो 26 3 78, 10 × 5 = 50। तो दोनों में कौन बड़ा है, 78 वाला ही बड़ा होगा। तो 78 ये आ रहा है, यानी 26/5 और 10/3 में सबसे बड़ा 26/5 है, क्योंकि 78 आ रहा है, ये आ रहा है 50 आ रहा है। गुना करने पर तीचर तीची, तो 50 78 में 78 बड़ा होता है। तो दोनों कंपेयर में तो छट गया, ये तो छोटा हो गया। अब इसमें और इसमें देखिए कंपेयर करते हैं। इसमें 26/5 और 3/4 में कंपेयर, दो का कंपेयर कीजिएगा, एक बार में सभी का नहीं, दो का। तो देखिए फिर तिरछा तिरछी गुना कीजिए। 26 × 4 कहिएगा तो 25 × 4 = 104, यानी 104 और 5 × 3 = 15। तो क्या दोनों में बड़ा कौन है, 104 और 15 में? तो आप 104 वाला जो बड़ा है, इसका मतलब दोनों की कंपेयर किए तो 26/5 बड़ा है। क्या है, 26/5 क्या है, बड़ा है। किससे, 3/4 से। तो ये भी हट गया। अब बात रहा है कि दोनों में फिर देखें तो 26/5 और 5/7 में देखिए मल्टीपल करने पर क्या होता है, 50 25, तिरछा तिरछी क्रॉस करते हैं, 50 25 हो गया। ये हो गया 7 में 26 से, तो 6 6 42 के 2, हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 कितना होता है 18, 182। तो 182 और 25 में सबसे बड़ा 182 है। इसका मतलब 26/5 आपका सबसे बड़ा भिन्न हो गया। तो सबसे बड़ा तो आपको क्या निकालना है, सबसे बड़ा भिन्न ही तो निकालना है। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया, सबसे बड़ा भिन्न यही 26/5 जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, 5.1/5। तो आप देख लिए पहला मेथड जो आपको प्रोग्रेस में, तो इसी प्रकार आप इसी तरह से हल करिए। अब देखिए तीसरा का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है।
इसके बारे में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी भिन्न आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब इसमें सबसे बड़े भिन्न हमने निकाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगा, जो चंडीगढ़ असम 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है 11/13, 11/13, दूसरा दिया है 9/11, तीसरा दिया है 3/4, चौथा दिया है 5/7। तो क्या इसमें सबसे छोटे भी निकालना है? अब इसमें कोई डाउट नहीं, सबसे पहले देखेंगे अंतर, इसमें 2 का है, इसमें 2 का है, इसमें 1 का है, इसमें 2 का है, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि फिर एक इक्वल डिफरेंस अंतर नहीं है तो मेथड 2 का अप्लाई यहां नहीं करेंगे, मेथड 1 का अप्लाई करेंगे। तो कैसे, तो क्रॉस मल्टीपल 2 का पहले कंपेयर करेंगे। क्रॉस मल्टीपल इसको कीजिए तो देखिए 11 121 होता है, 13 में 9 से 13 9 है 1700, 117, यानी 121 और 117 में सबसे बड़ा कौन है, 121 है। तो इसमें हुआ कि 117 जो 9/11 आ रहा है ये तो पहले ही हट गया, तो इसको हटा दिए। अब इसके बाद बात चल रहा है कि दोनों में देखा जाए तो 11/3, नहीं आपको सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका, बात सही है, लेकिन सबसे बड़ा भिन्न नहीं ना निकालना है, हमको सबसे छोटा निकालना है। तो इसलिए क्या क्वेश्चन में था 9/11, तो यहाँ पर 9/11 है तो सबसे छोटा ही आया था, तो इसको सबसे छोटा सबसे बड़ा ही आया, तो इसको तो काट दिए कि सबसे छोटा ना निकालना है, तो इसको हटा दिए। तब बचा 9/11 जो सबसे छोटा है। अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे, 9 चौका 36, 11 3 33, तो ये 36 आया, क्या 33 आया, तो दोनों में सबसे छोटा ये ना है, 3/4 है, तो इसको भी हटा दिया। 3/4 और 5/7 में देखना है, तो 3/4 और 5/7 में फिर तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 7 त्रिका 21 और 5 चौका 20, तो दोनों में छोटा कौन है, तो 5/7 है, क्योंकि 20 आ रहा है, तो 5/7 सबसे छोटा भिन्न है। यही तो पूछ रहा है कि इनमें कौन सा सबसे छोटी भिन्न है, तो 5/7 है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो चंडीगढ़ असम 2003 में एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या अधिकतम है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है रांची असम 2002 में। तो देखिए क्वेश्चन इसमें भी दिया है कि इनमें सबसे अधिकतम सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो आप बना सकते हैं, नहीं तो देखिए आपको हल करके बता दे रहे हैं। फिर 5/9 है, और दूसरा है 7/13, तीसरा है 17/32, इसके बाद है सबसे जो है सबसे अधिकतम जो क्वेश्चन है उसके बाद 0.5567, ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है इसके रीजन में, सबसे पहले देखिए पॉइंट में तो आप मिस्टेक हो जाइए, इसलिए पॉइंट में है तो कैसे हम हल करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तीनों में पहले कंपेयर कीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद जो एक बचेगा कंपेयर करते करते आइएगा, तीनों में 2 छट जाएगा, एक सबसे बड़ा आएगा, वो एक और इसको कंपेयर कीजिएगा, उसमें ऑटोमेटिक आपको सबसे बड़ा निकल जाएगा। तो आइए हम हल करते हैं, देखते हैं। 5/9 और 7/13 के पहले कंपेयर करें, तो 5/9 और 7/13 में पहले क्रॉस मल्टीपल से हमने क्या किया, क्यों इसको मल्टीपल क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल से पहला मेथड हर जगह अप्लाई होता है, इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत बार बोला है कि उसको बहुत मोस्ट VBI वो कॉन्सेप्ट है। तो 13×5 65, 9 से 63, तो 13×5 65 जो हो गया और 9 से 63, तो क्या सबसे बड़ा कौन है 5/9 और 7/13 में 65 है, तो क्या 7/13 को हटा दीजिए, हटा दिए। 5/9 और फिर 17/32 में अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, तो 32 गुणे 5, फिर क्रॉस मल्टीपल कीजिए और फिर क्रॉस मल्टीपल, तो 32 गुणे 5 कीजिए तो कितना होगा, 5 गुना 10, 5 3 15 1 16, फिर 9 में 17 से कीजिएगा तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 1 9 और 6, 9 1 10 1 5 15 153, तो 153 और 160 में सबसे बड़ा कौन है, इसको पहले आप देखिए कौन बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ा 160 और 153 में सबसे बड़ा आपको जो दिखाई दे रहा होगा 160 है 153 से, तो 160 5/9 है, तो इसी रीजन से 5/9 17/32 से बड़ा है, तो 17/32 भी हट गया। अब क्वेश्चन रहा कि 5/9 और 0.5567 में सबसे बड़ा कौन है, तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि 9 से 5 में भाग देते ऑटोमेटिक कर सकते हैं, कैसे, तो 0
तो 50 होगा। 9 पचे 45 बचा फिर 5, फिर 9 पचे 45, फिर बचा 5, यानी रेकरिंग करके इसका आप कह सकते हैं कि 5 5 6 कह सकते हैं। कैसे? तो देखिए एक बात आप ध्यान में रखे रहिएगा कि जब भी 5 या 5 से बड़ा हो, क्या हो, बहुत एकदम छोटा सा मिस पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए पॉइंट आ जाए 3 3 3 आ जाए तो ऑटोमेटिक खाली 3 आ रहा है, तो पॉइंट 3 4 नहीं लिखिएगा। आप ये बात समझिए, इसी रीजन को हम समझा रहे हैं कि पॉइंट 5 5 6 आ जाए तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं ये पहले हमको बताइए। 5 5 5 जो 6 आ गया, इसका अर्थ हुआ कि 5 5 6 इसलिए हुआ कि 5 या 5 से अधिक जब एक बार मैंने मान लीजिए कि 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया, फिर 5 आ गया, 5 आ गया, और फिर मान लीजिए कि 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि पॉइंट 5 लिखकर एक 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 या 5 से जब बड़ा रहता है तो एक अंक बढ़ा देते हैं, यानी 6 लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट। लेकिन इसको जब 0.4 आप 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 आ रहा है, 4 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से कम है। इससे बात को आपको समझाने के लिए बात बता रहे हैं। यही मेन देखिए, छोटा छोटा जो मिस पॉइंट होता है उसको आप जरूर नोट में, अपना नोट बुक में नोट करके रखें, ताकि कभी आप मिस पॉइंट ना करें। तो यही मेन पॉइंट होता है कि जब 5 5 5 जब 5 या 5 से बड़ा हो, आप नोट में ये बात लिखिएगा कि 5 या 5 से बड़ा हो तो जब दशमलव के बाद तो 5 के बाद एक 6 लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिक सही है, ये नियम है। लेकिन 4 के बाद यानी 5 से जब छोटा रहेगा तो 4 4 4 आ रहा है भाग देने पर, तो उसको हम 4 की जगह 1 4 उसके बाद एक 5 नहीं लिखेंगे, 4 ही 4 कहेगा। इसी रीजन को आपको बताने के लिए बात लिखे हैं। तो नोटबुक में अपना नोट करके रखिएगा ऐसा बात, ताकि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट कोई आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो प्लीज आप नोटबुक में नोट करके रखें, ताकि कभी भी आपको क्वेश्चन बनाने के समय इसका हेल्प या सहयोग मिल सके। तो आप यहाँ दिए, फिर भाग दिए 5 5 5, फिर आता 5, फिर 5, यानी कहने का मतलब ज्यादा आ रहा है 5 5, उसके बाद ज्यादा 5 5 आ रहा है, तो इसके एक और 6 लिख दीजिए। इसके बाद क्या होता है, मैंने 5 एक डबल दे दीजिए, फिर 5 एक 6 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि लगातार 5 आ रहा है। तो क्या आप ये देखिएगा 5 5 5 थोड़ी आ रहा है, 5 5 मान लीजिए 6 आ गया, बात कर रहे हैं 6, तो हमेशा 6 थोड़े आएगा, एक ही 6 आएगा। तो एक 6 आ गया तो क्या 6 7 ना है, तो बड़ा तो यही ना है, क्योंकि 6 के बाद एक पॉइंट बढ़ गया तो छोटा थोड़े होगा, ये बड़ा होगा। तो इसी रीजन से आप कह सकते हैं कि जो पॉइंट में है, जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट जब 5 5 आता है तो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, डबल 5 आता है 6 दे देते हैं। तो देखिए 0.5 आ रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 है, 5 के बाद यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ भी क्या है 5 है। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक एक डिजिट से मिलाया जाता है कि ये 5 है तो ये छोटा है कि बड़ा है, बराबर है तो बराबर है। अब दूसरा का डिजिट 6 है, तो यहाँ देखिए फिर 5 है, तो 6 या 5 है, तो इसका अर्थ आप समझ जाइएगा, ओ यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ 5 नहीं यहाँ 6 है। तो इसी रीजन से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, 5/9 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो ये बात आप सबसे अच्छा जानकारी यही होता है। अब नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या है एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा, आरोही क्रम में ये क्वेश्चन है, आरोही क्रम में आपको बताना है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या आपको पता है, बेसिक कंसेप्ट फ्रैक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे चुके हैं, वहां जाकर प्लीज देख ले, उसके बाद इस वीडियो को पढ़िएगा तो ज्यादा समझ आएगा। अवरोही आरोही में आपको अंतर बताए थे, आरोही रो यानी रो आ रहा है तो यरला में पहले ही रो आता है, तो रो आएगा तो बड़ा, वो पहले आ रहा है, जैसे आपको यहाँ पर लिख कर बता दे रहा है कि आ रो ही कर रहा है, एक और है अ रो ही। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पर रो आ रहा है, दूसरा नंबर पर वो आ रहा है। तो यरला में सबसे पहले र आता है कि वो आता है, र आता है, उसके बाद वो आता है। तो सबसे पहले र आता है ये बढ़ते क्रम, और सबसे बाद में जो आएगा वो घटते क्रम।
एक ट्रिक टाइप से भी याद रख सकते हैं कि घटते क्रम बढ़ते क्रम पहचानने आ गया कि आ रो रहेगा तो बढ़ते, अवरोही रे व रहेगा तो घटते। तो घटते क्रम में ही क्वेश्चन पूछ रहा है, अवरोही क्रम में ही पूछ रहा है, तो इसी पर हम लोग जानकारी करेंगे। इस पर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, घटते क्रम में हमने लिखेंगे, 12 से क्या करेंगे, घटते क्रम लिखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप भी देखिए। अब इसमें जो जीरो दिया है कि 3/5 क्या दिया है, 3/5, उसके बाद दिया है 7/9, इसके बाद दिया है 11/13। देखिए सबसे अच्छा मेथड आपको, अब कभी भी नहीं घबरा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देता है तो क्या आप घबरा सकते हैं कैसे, जब देखिए फर्स्ट मेथड याद, सेकेंड मेथड याद नहीं है तो फर्स्ट मेथड अप्लाई करके निकाल सकते, लेकिन सेकेंड मेथड कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है, वहीं आपको सेकेंड मेथड पर ये दिया हुआ है, दोनों का अंतर बताइए 2, 7 और 9 का अंतर बताइए 2, 11 और 13 का अंतर बताइए 2, तो सबसे बड़ा कौन, 11/13, और उसके छोटा जो उससे थोड़ा छोटा होता है ये सबसे छोटा है, छोटा। तो देखिए अवरोही क्रम माने घटते क्रम, तो अवरोही क्रम में घटते क्रम, तो सबसे बड़ा कौन है, 11/13 है, तो 11/13 लिखिए। उसके बाद जो इसमें जो 11/13, उसके बाद जो है 7/9 होगा सबसे छोटा, इससे फिर इससे छोटा कौन है, 3/5 है, क्योंकि अंतर जो है इक्वल है, डिफरेंस तीनों डायरेक्शन का इक्वल है, जिससे सेकंड मेथड आपको फ्रैक्शन में बताए हैं, बेसिक कंसेप्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे चुका हूं, आप जाकर वहां तुरंत डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें। तो देखिए सबसे बड़ा छोटा ये अवरोही क्रम में हो गया, क्या हो गया, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में हो गया। तो देखिए अवरोही क्रम में आपको बता दिए कि सबसे बड़ा उससे सबसे छोटा या सबसे छोटा, यानी घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा की ओर ले जाना होगा। घटते क्रम में कैसे किया जाता है, घटते क्रम में बड़ा से छोटा की ओर, बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा की ओर, नहीं समझे, यानी घटते क्रम में होता क्या है, बड़ा से छोटा की ओर, अब बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा की ओर, ऐसे आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ऑप्शन नंबर ये दिया होगा, किसमें दिया है, ये क्वेश्चन दिया है आपको 7/9, हाँ ये आपको सी में दिया हुआ है, किसमें दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया लेकिन दोनों में पूछ ले रहा है, तो यही आपका आंसर होगा, जो एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2002 द्वितीय पाली में पूछा हुआ है। तो ये आप जान गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन है तो क्या है, एक बार रिकॉल करते हैं, सुनते रहिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है, भीनो 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। तो आरोही, अवरोही नहीं, आरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। आरोही को असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर मैंने आरोही डिजिट क्या दिया, 1/3 दिया, 1/3 दिया। उसके बाद आपको दिया है 4/7 और एक दिया है 2/5। तो देखिए 1/3 दिया, अब तीनों में आपको देखिए फिर आप अच्छी तरह से आरोही माने बढ़ते क्रम लेकिन छोटा से बड़ा की ओर लिखते हैं, इसी को आरोही क्रम कहते हैं। और आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड मेथड में देखेंगे कि डिफरेंस का इक्वल आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले डिफरेंस का अंतर देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट अप्लाई करेंगे। तो देखिए बड़ा वाला से इसमें देखिए 5/6 और 7/9 में, तो फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 9×5 = 45 और 6×7 = 42। तो ये कितना आएगा, 6×7 = 42। आ गया कि नहीं, आइए देखिए, मैंने सबसे बड़ा ये हो गया 40, इससे दोनों में बड़ा ये हो गया कि नहीं। अब इसको हटा दिए, फिर इसमें मल्टीपल करेंगे तो 9×5 = 45, 6×7 = 42। तो फिर ये 9×5 = 45 यही ना आ रहा है, 5/6 6×7 = 42। तो दोनों में बड़ा फिर कौन हो गया, 5/6 हो गया। तो फिर 5/6 और 7/9 में सबसे बड़ा 5/6, फिर इसमें और 11/13 में देखेंगे क्योंकि ये तो छोटा हो गया। फिर इसमें देखेंगे 5/13 और 5/6 और 11/13 में सबसे बड़ा कौन है। तो 11/13, तो देखिए 13×5 = 65, 11×6 = 66, यानी ये 66 है, ये 65 है, तिरछा तिरछी
क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं तो क्रॉस तो 66, ये हो गया 65। तो 66 और 65 में सबसे बड़ा 11/13 है कि नहीं? तो 11/13 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा 11/13 आ गया। और सबसे छोटा आया था क्या? क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में 5/6, 6/8, यानी 5/6 है, 6/8 है, एक है 7/9। तो इसमें सबसे बड़ा आपको 11/13 आ गया। अब देखिए 11/13 आ गया। अब इसमें आया कि अब इसमें सबसे छोटा देखना है, तो छोटा देखना है के लिए सबसे 8×5 = 40, 6×1 = 36, तो 36 ही हो गया। फिर इसमें देखेंगे 9×6 = 54, 8×7 = 56, 6/8 इसमें क्या है? सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा 6/8 है। अब ये दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ा क्या है? 6/8 सबसे छोटा हो गया है। अब इस दोनों में देखेंगे तो 9×5 = 45, 6×7 = 42, तो 9×5 = 45, 6×7 = 42। तो इसमें 5/6 क्या है? बड़ा है किससे? 7/9 से। तो ये बात बताइए, बड़ा ये है और इसमें बड़ा ए है। तो आपको आरोही माने बढ़ते, लेकिन सबसे छोटा पहले निकाला जाता है, उसके बाद बड़ा निकाला जाता है। तो यही बात आज इसमें आपको बता रहे हैं। तो इसमें दोनों में कंपेयर कर लिए तो सबसे छोटा का मतलब सबसे बड़ा कौन है? 11/13 है कि नहीं? सबसे छोटा कौन है? 5/6 है। आप देखिए सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ा बचा 2 गो अंदर, कौन कौन? तो 7/9 और 5 आपको बटा क्या? 7/9, एक और है 6/8। तो 7/9 और 6/8 में देखिए बड़ा कौन है? 8×7 = 56, 9×6 = 54। तो कौन है? तो 6/8 इससे थोड़ा बड़ा है। इसके बाद 7/9 ऑटोमेटिक एक बच गया। तो इसमें कुछ समय लगता है, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर करना है। बिना कंपेयर किए हुए आप किसी क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। ताकि आप जो इस कंपेयर करें तो आपको मिस्टेक हो गया होगा कि कैसे बार बार इसको ऐसे कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहले बड़ा निकाल लेंगे, छोटा निकाल लेंगे। बचा 2 गो तो सबसे बड़ा लिख देंगे इधर और सबसे छोटा इधर लिख देंगे। और बचा 2 गो बीच में, तो दोनों का कंपेयर करेंगे, उसमें कौन बड़ा है मालूम चल गया कि बड़ा है, तो जो निश्चित है छोटा होगा, तो उसी के कंपेयर पर हम सजा देंगे, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है इसका आंसर? 5/6, 6/8, 7/9, 11। ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। यही आपको इसी मेथड में दिया हुआ है। ये नहीं दिया हुआ है, नहीं भी दिया है तो आप भी समझ जाइए कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में इसका सटीक आंसर दिया हुआ है। और आपको इसके बाद आपको वितत भिन्न पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसका वितत भिन्न जो होता है, यानी ऐसे होता है, मान लीजिए कि 1 + 3/4, फिर 4/1 + 5 ऐसे भिन्न हो, तो इसको आपको हल करने का मेथड बताएंगे अगला नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार एक लाइक आपको एक हक बनता है, और दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करने का हक बनता है। प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला नेक्स्ट वीडियो आपको वितत भिन्न जो जिस प्रकार आपको बताया है एग्जाम्पल, उसी रूप में आपको हल करके दिखाएंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।